आज हम जानेंगे भारत के उन 10 माननीय नेताओं के बारे में जिनकी सुरक्षा पर देश का पैसे पानी की तरह बहाया जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज नेताओं के साथ साथ उनके कमांडोज के भी राज खुलेंगे। नंबर 10 मल्लिकार्जुन खड़गे। नंबर 10 पर नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। 82 साल की उम्र, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के सबसे बड़े सिपहसालार। अब आप सोच रहे होंगे भाई इस उम्र में भला इन्हें किससे खतरा होगा, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में उम्र नहीं दुश्मनों की तादाद देखी जाती है। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हुए कि खड़गे जी की जान को खतरा है। बस फिर क्या था, सरकार ने हथेली पर जान लिए घूम रहे खड़गे साहब को तुरंत Z+ सुरक्षा थमा दी। आज की तारीख में CRPF के हथियारबंद कमांडोज, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एक लंबा चौड़ा काफिला इनके साथ चलता है। 82 साल की उम्र में यह सुरक्षा मिलना तो वही बात हुई कि देर आए दुरुस्त आए। खड़गे साहब उत्तर भारत की राजनीति का वो पत्ता है जिसे हिलाना आसान नहीं है। नंबर 9 M.K. स्टालिन। लेकिन हमारा अगला नेता सुदूर दक्षिण से है, एक ऐसा राज्य जिसने राजनीति का उतना ही गाढ़ा रंग देखा है जितना वहाँ का सांभर होता है। इस नेता के नाम की कहानी सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। नंबर 9 पर है M.K. स्टालिन। नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ वही स्टालिन जिसे सुनकर एक जमाने में पूरी दुनिया कांपती थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का यह नाम उनके पिता M. करुणानिधि ने सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन के नाम पर रखा था। हालांकि अब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट चुके हैं। खैर, नाम में दम है पर काम और राजनीति में भी पूरा हवा है। लगभग 7.5 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु को चलाना कोई खाला जी का घर नहीं था। जातीय तनाव, राजनीतिक घमासान और सीधी धमकियां, इन सब से निपटने के लिए इन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है। NSG के ब्लैक कैट कमांडोज हर सार्वजनिक कार्यक्रम में इनके इर्द गिर्द ऐसी दीवार बना लेते हैं मानो किसी अभेद्य किले की घेराबंदी हो। स्टालिन के दुश्मन भी शायद यही सोचते होंगे, तुम डाल डाल हम पात पात, इसलिए सरकार भी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ती। नंबर 8 N. चंद्रबाबू नायडू। स्टालिन पर तो सिर्फ खतरे का साया है, लेकिन हमारे अगले नेता पर तो सीधा बम से हमला हो चुका है। जी हाँ, सिर पर मौत मंडरा चुकी है और वो बाल बाल बचे हैं। नंबर 8 पर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और NDA के सबसे महंगे यार N. चंद्रबाबू नायडू। इनकी असली कहानी अक्टूबर 2003 की है। नायडू साहब जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे उस पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से ऐसा धमाका किया कि गाड़ी के पर कच्चे उड़ गए। कई लोग लहूलुहान हुए, लेकिन नायडू साहब यमराज के मुंह से वापस आ गए। उस दिन के बाद से इनकी सुरक्षा में कोई 19-20 नहीं होता। Z+ सुरक्षा, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का लश्कर और NSG कमांडो की तैनाती। सच ही कहा गया है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आज इनके सुरक्षा अधिकारी किसी भी VIP रूट की जांच 10 बार करते हैं। नंबर 7 सोनिया गांधी। नायडू साहब पर हमला हुआ और वो बच गए, यह बड़े भाग्य की बात थी। लेकिन अगले नेता वो हैं जिनके परिवार में बुद्धंस झेला है, जिनके परिवार ने बुद्धंस झेला है जो कोई नहीं झेलना चाहेगा। इस परिवार की कहानी सुनकर किसी का भी दिल भारी हो जाए। नंबर 7 पर है सोनिया गांधी, एक इतालवी लड़की जो भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने की बहू बनी और फिर किस्मत ने वो खेल खेला जिसकी कल्पना भी खौफनाक है। 1984 में उनकी सास इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। फिर 1991 में उनके पति राजीव गांधी पर आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। जरा सोचिए, जिस महिला ने अपनी सास और पति दोनों को राजनीति की बेदी पर खो दिया हो, उनके लिए सुरक्षा कितनी गंभीर होगी। इसी बात से अंदाजा लगाइए कि 1991 से लेकर 2019 तक पूरे 28 साल इन्हें देश की सबसे एलीट SPG सुरक्षा मिली रही। 2019 में भले ही SPG हटा ली गई, लेकिन आज भी इनके पास Z+ सुरक्षा है। CRPF के दर्जनों कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला और 24 घंटे की सख्त निगरानी। इस परिवार को देखकर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलाओगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। सोनिया गांधी की कहानी जरा दर्द से भरी है। वहीं उनके सुपुत्र यानी हमारे अगले नेता की सुरक्षा का किस्सा ऐसा है कि उनके खुद के कमांडोज की रातों की नींद उड़ा देता है। आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन उन बेचारे कमांडोज को रोना आता है। नंबर 6 पर है राहुल गांधी। दादी गई पिता गए। इस परिवार का इतिहास सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा है। इन्हें भी 28 साल तक SPG मिली जो 2019 में हटकर Z+ में बदल गई। CRPF के कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर्स, सब कुछ टिप टॉप।
लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट यह है कि राहुल गांधी को जनता जनार्दन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। नेताजी सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे भीड़ में कूद पड़ते हैं, अजनबियों को गले लगा लेते हैं और सेल्फी खिंचवाने लगते हैं। अब पीछे से बेचारे कमांडो हाँफते हुए दौड़ते हैं, अरे सर रुकिए, सर मत जाइए। एक तरफ करोड़ों का सुरक्षा तंत्र और दूसरी तरफ खुद नेताजी। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, या फिर यूं कह लीजिए कि यहाँ नेताजी खुद अपनी सुरक्षा के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। राहुल गांधी की बात तो मजेदार थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस आयरन लेडी की सुरक्षा का किस्सा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनके सिर्फ घर की सुरक्षा में इतने पुलिस वाले थे कि जितना कि एक पूरा गांव बस जाए। नंबर 5 पर है मायावती। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बीएसपी की सर्वेसर्वा और भारतीय राजनीति की सबसे विवादित और कड़क नेताओं में से एक। जब यह यूपी की सूबेदार थी तब इनके लखनऊ वाले बंगले पर 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। सिर्फ बंगले पर दलित राजनीति, सत्ता का खूनी संघर्ष और साम दाम दंड भेद वाले दुश्मनों की वजह से इनका थ्रेट परसेप्शन हमेशा 7वें आसमान पर रहा। आज भी इनके पास Z+ सुरक्षा का पूरा तामझाम है। CRPF कमांडो और बुलेट प्रूफ गाड़ियां। इनकी सुरक्षा और तेवर देखकर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। विरोध करने वाले बोलते रहे, बहन जी अपने शाही अंदाज में चलती रहीं। अब तक जितने नेता आए वो अपनी राजनीतिक जमीन के दम पर सुरक्षित थे, लेकिन अगला नेता वो है जिसके एक इशारे पर भारत की पूरी फौज, थल सेना, वायुसेना, नौसेना सब स्टैंड बॉय पर आ जाती हैं। फिर भी इन्हें अलग से Z+ सुरक्षा चाहिए, क्यों? यही तो असली खेल है। नंबर 4 पर है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। 14 लाख सैनिकों की फौज इनके अधीन है। हजारों टैंक, सैकड़ों लड़ाकू विमान और परमाणु मिसाइलों की चाबी इनके पास है। लेकिन यही ताकत इनकी सबसे बड़ी आफत भी है। जो इंसान देश के दुश्मनों को धूल चटाने की नीतियां बनाता है, जाहिर है कि दुश्मन देशों की आंख की किरकिरी वही बनेगा। बड़े बड़े हथियार सौदे, रक्षा नीतियां और सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसलों के कारण इनका थ्रेट लेवल हमेशा हाई रहता है। इसलिए इनके इर्द गिर्द NSG के कमांडो, बुलेट प्रूफ काफिला और 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सीधी बात है भाई, जो पूरे देश की रखवाली करता है उसकी रखवाली करना सबसे पहली प्राथमिकता है। राजनाथ सिंह नंबर 4 पर हैं, लेकिन हमारे नंबर 3 वाले नेता को सुरक्षा का चस्का तब से है जब वो सिर्फ एक सांसद थे। 1998 से लेकर आज तक इनकी सुरक्षा में सिर्फ इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं। इनका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 3 पर हैं योगी आदित्यनाथ। भगवा वस्त्र, तीखी आंखें और 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा। इन्हें पिछले 28 सालों से लगातार भारी सुरक्षा मिल रही है। 1998 में जब ये सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे, तब खुफिया एजेंसियों ने भांप लिया था कि इस भगवाधारी का खतरा कितना बड़ा होने वाला है। आज इनके पास Z+ सुरक्षा, NSG की ब्लैक कैट कमांडो और एक ऐसा बख्तर बंद काफिला है जिसे देखकर अच्छों के तोते उड़ जाएं। उनका काफिला जब सड़क पर निकलता है तो पूरी सड़क ऐसे खाली करा ली जाती है मानो समंदर में शार्क आई हो और छोटी मछलियां किनारे हो जाती हैं। ऐसे कहते हैं नाम ही काफी है। इतने साल बीत गए मगर महराज जी का भूकाल और खतरा दोनों टस से मस नहीं हुए। योगी जी नंबर 3 पर हैं, तो नंबर 2 पर है वो महाबली जो पूरे देश की सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर बैठे हैं। इनकी सिक्योरिटी डिटेल सुनेंगे तो आप कहेंगे भाई ये सुरक्षा है या चलती फिरती सेना है। नंबर 2 पर हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। देश की आंतरिक सुरक्षा के माई बाप, आतंकवाद का खात्मा, नक्सलबंद पर नकेल और कश्मीर से धारा 370 को इतिहास के पन्नों में दफन करना, इन भारी भरकम फैसलों ने इन्हें देश के दुश्मनों का नंबर 1 टारगेट बना दिया है। इनकी Z+ सुरक्षा में 100 से ज्यादा CRPF के एडवांस हथियारों से लैस कमांडो तैनात रहते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आधुनिक जैमर्स और हर कदम पर परिंदा भी पर न मार सके ऐसी चेकिंग। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो इंसान पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा तय करता है वो खुद 100 कमांडोज के बिना कदम नहीं बढ़ा सकता। इनके लिए वही मुहावरा सटीक बैठता है, चिराग तले अंधेरा, या फिर नाई की दुकान पर नाई के ही बाल सबसे बड़े होते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 1 पर जो नाम है उनकी सुरक्षा का बजट सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक अकेला इंसान और उसकी हिफाजत पर हर दिन का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए। और हाँ, मजे की बात यह है कि वो खुद को फकीर कहते हैं। जी हाँ, नंबर 1 पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जरा इस गणित को ध्यान से सुनिए। सालाना खर्च लगभग 750 करोड़ रुपए, महीने का खर्च लगभग 62 करोड़ रुपए
हर दिन का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए और हर घंटे का खर्च करीब 8 लाख रुपए। इतने पैसों में हर साल कई चमचमाते सरकारी स्कूल या अस्पताल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन यह पूरी रकम खर्च होती है देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा में। पीएम मोदी जी को देश की सबसे खतरनाक और चुस्त सुरक्षा मिलती है, जिसे हम एसपीजी कहते हैं। इस फोर्स में 4000 से ज्यादा कमांडो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही पैदा हुए हैं। ये लोग मोदी जी की परछाई की तरह रहते हैं। इनके काफिले में 2 बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज गाड़ियां, 6 BMW X5 गाड़ियां, एक मर्सिडीज बेंच एम्बुलेंस और एक ऐसा जेमर ट्रक चलता है जो आसपास के पूरे मोबाइल नेटवर्क को जाम कर देता है। सड़कें खाली, छतों पर स्नाइपर्स और हवा में उड़ते ड्रोन। आपको याद ही होगा 2022 में पंजाब के एक फ्लाईओवर पर जब इनका काफिला सिर्फ 20 मिनट के लिए रुका था तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक भूकंप आ गया था। बड़े बड़े अफसरों की कुर्सियां छिन गईं और कई जांच बैठ गईं। इतनी तगड़ी सुरक्षा, अरबों का खर्च और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का वो मशहूर बयान तो आपने सुना ही होगा, हम तो फकीर आदमी हैं, झूला लेकर चल पड़ेंगे। अब इस फकीरी और करोड़ों के काफिले के तालमेल पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का शंखनाद जरूर कीजिए।